नाए हुर्मज एक माह पहले तक तो खुला हुआ था, तेल की तरसील हो रही थी। अब नाए हुर्मज बंद है। एक महीने की जंग के बाद 2 हफ्तों से अमेरिका ईरान पर मुसलसल दबाव डाल रहा है और बाकी मुल्कों को भी फौजें ईरान में भिजवाने के तरले डाल रहा है। और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सका तो अब उसने बड़े आराम से कह दिया है कि अब नाए हुर्मज खुले या ना खुले, क्योंकि वो हमेशा की तरह अपनी एक खुद साख्ता विक्ट्री डिक्लेयर कर चुका है। और ट्रंप पहले दिन से ईरान में रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद था, ये कोई पुरानी बात नहीं है। अब जब ये इसे होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो वो ये कह चुका है कि ये हमारा मकसद ही नहीं था। अब ट्रंप ने जो नया बयान दिया कि ईरान को वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक रहा है, तो ये बात उसने 2025 जून में भी की थी, जब B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। तब भी इसने ये कहा था कि ये मामला खत्म हो गया। तो फिर कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप अपने तमाम वार गोल्स को अचीव करने में नाकाम हो चुका है। ट्रंप को अगर आज ये यकीन आ गया है कि इसने ईरान को न्यूक्लियर लेस कर दिया है, तो फिर 2 या 3 हफ्तों का वक्त वो क्यों ले रहा है? फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? तो कुल मिलाकर दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने इस जंग में अभी तक कोई भी अपना वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। दूसरा ये कि ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है कि 2 से 3 हफ्तों में वो ये जंग खत्म कर देगा, लेकिन ट्रंप की बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कल वो सुबह उठकर कोई नया बयान दे दे और कोई नई प्लानिंग उसके जहन में आ जाए। खास तौर पर अगर 2 हफ्तों की बात करें, पिछले 2 हफ्तों की, तो ऐसे बयानात वो कहीं ना कहीं इसलिए भी दे रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज और तेल की मंडियों में वो कीमतों को कंट्रोल कर सके और दुनिया में जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं वो काबू पा सके। और पिछले 2 हफ्तों से ट्रंप खुद तारीख पे तारीख दे रहा है ईरान को। अगर मामलात इसके कंट्रोल या हाथ में होते, ट्रंप के हाथ में इस जंग की खत्म करने की चाबी होती, तो वो कब से इस चाबी को लगा चुका होता और ईरान सरेंडर कर चुका होता।